हर हर श्री राम श्री राधेश्याम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री युगल सरकार की। पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की जय जय। श्री सीताराम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकृतारौ वन्दे वाणी विनायको। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषिति वाम भागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ए हनुमान बिराजियो कथा होत तु आस। सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणों का दास। कायगा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मास। दोने ना मत खाइयो मोहे हरि दर्शन की आस। बोलिए युगल सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। संत भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री कामदगिरि भगवान की। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय जय। श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय प्रपूर्णतम परमात्मा की पावन आत्मा स्वरूप भगवत कथा सत्संगानुरागी अनंतानंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन स्तुत्य चरण
ऐसे हमारे सर्वेश्वर साकार सप्त सनातन सदाचार्य परब्रह्म परमात्मा पूर्व कलाधर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान मंच की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने वाले अभी अभी जिनकी वाणी से हम और आप दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारे सम्मानीय सुर साहित्य और संगीत से हम और आप ओतप्रोत हो रहे थे। ऐसे आदरणीय रामायणी जी श्री चंद्रशेखर रामायणी जी कुछ ही समय में पधारेंगी। आगरा जिला से पधारी बहन श्री रेखा रामायणी जी और आदरणीय मानस माधुरी श्री अखिलेश्वरी जी, समिति के सभी अधिकारी एवं पदाधिकारी गण जिनकी मेहनत का कमाया हुआ धन इस धर्म के कार्य में लगा है, ऐसे समस्त नगर के भक्तजन सम्मानित जन श्रद्धेयजन संचालक जी के रूप में विराजमान आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब जी, सुंदर नाल प्रसाद दे रहे हमारे भैया, अर्चनीय वंदनीय सीता सावित्री गार्गी मदालसा सुमित्रा के पथ चिन्हों पर चलने वाली सभी मातृ शक्ति, आओ जैसे कि मंच की परंपरा है वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार हरि नाम स्मरण हम और आप करें और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा। सभी लोग ताली बजा करके भगवान का नाम लेंगे और जो दूर बैठे हैं वो पास में आ जाएं। देखो भगवान की कथा से दूर नहीं हमें आपको बैठना चाहिए। कोई गलत काम हो रहा हो तो उससे दूर भागना चाहिए। कोई धर्म का कार्य है या कोई दान का कार्य है या कोई तीर्थ स्थल है, जितने पास में हम पहुंचेंगे ना उतना ही लाभ हमें आपको मिलेगा। लेकिन संसार में उल्टा हो रहा है, जहां कोई विषय भोग की चर्चा हो या इनका स्मरण कोई करा रहा हो तो हम और आप बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। देखो ऑर्केस्ट्रा अगर आई हो तो बुलौआ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप हजारों की भीड़ हो जाती है। लेकिन कहीं धर्म का कार्य हो रहा है, सत्संग हो रहा है तो दूर नहीं, एकदम सटीक बन करके हम और आप बैठेंगे। बहुत जगह पड़ी है, मुझे भी आनंद आएगा, आप सबको आनंद आएगा। देखो हमारी माताएं बढ़िया लाइन लगाए बैठी हैं, आप सभी इधर बैठिए, बड़ा आनंद आएगा। केवल 3 दिन का ये कार्यक्रम है और आज प्रथम दिवस में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। वर्षा होने के कारण आज कार्यक्रम थोड़ी लेट शुरू हो पाया है। बहुत अच्छे विद्वान इस नगर में आए हैं, आगे आते रहेंगे। आप सबका प्रेम स्नेह और श्री पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है जो जन्म स्थली है। ऐसे हमारे पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है, जो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा हम सभी साल भर में 3 दिन का सत्संग कर लेते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आओ सभी लोग ताली बजा करके 1-2 बार हरि नाम स्मरण करें और इसके बाद देखो ठाकुर जी कहाँ ले चल रहे हैं। पर ताली बजाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, वही नाम लेंगे जिनके परिवार में लिया जाता हो वो ले, जिनके परिवार में ना लिया जाता हो भगवान का नाम वो अपने दादा परजाओं की मत तोड़ें, क्योंकि परिवार में जैसा होता हो वैसे ही हमें आपको करना चाहिए। परिवार की जो परंपरा हो तो यहाँ कोई परंपरा परिवार की ऐसी नहीं है कि भगवान के नाम से कोई विलग हो। सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम स्मरण करेंगे और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा बड़े प्रेम से हम और आप गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राम। प्रेम से बोलो चारों नाम, प्रेम से बोलो। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। जय सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय जय। राजाधिराज रघुनाथ रामचंद्र जी को, पवन कुमार महावीर प्राण प्यारो है। संकट जल कंटक झट काटत विकट भट, दुष्टन पछार दुखी भक्तन उबारो है। स्वामी हमारो एक अंजना दुलारो वही, मेरो तो रखवालो एक टेढ़ी टांग बारो है। मेरो तो रखवारो एक टेढ़ी टांग बारो है। आओ सभी लोग भगवान की गोद में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आज बड़े ही सौभाग्य का समय है कि बार भी मंगलवार है। कौन सा वार है आज? मंगलवार। और ये धर्म का कार्य जो हम और आप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन इस धर्म के कार्य में लगा रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि आप धर्म कर रहे हैं, इसके बदले में चाहते क्या हैं? आप तो बोलो, क्या उत्तर देंगे आप सब लोग? आप लोग यही उत्तर देंगे कि महाराज धर्म हम अपना घर से जो बचता है, जो दे रहे हैं साल भर में, मैं इसलिए दे रहा हूं कि दान करने का मतलब है कि हमारे जीवन में मंगल आ जाए, हमारे परिवार में मंगल हो। क्यों भाई? इसलिए दान तो नहीं कर रहे हैं कि अमंगल हो। किस लिए दान कर रहे हैं? मंगल हो जाए महाराज। मंगल का दूसरा अर्थ है चकाचक, कोई कमी नहीं, मंगल। और ठाकुर जी की कृपा के आज मंगल ही है। और भगवान का स्वरूप कैसा है बताओ? गोस्वामी जी से पूछा, बाबा आप बताइए। कहा कि भगवान भी मंगल का घर है, घर का नाम भवन। कैसे हैं भगवान? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मंगल भवन अमंगल मंगल भवलिया मंगल हारे, मंगल भवलिया मंगल भवलिया मंगल हारे, मंगल भवलिया मंगल हारे। आगे क्या है? त्रिभुव सुत दशरथ दास रथ दशरथ
प्रभु सुदशरथ अजय बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारे। मंगल के भगवान भवन हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं, बोलो है कि नहीं। और हम इसलिए दान धर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि अमंगल का नाश हो जाए और मंगल की स्थापना हमारे हृदय में हो जाए, बोलो इसलिए कर रहे हैं कि नहीं। आज ठाकुर जी की कृपा है कि मंगलवार है। अच्छा, ये मंगल कौन दे पाएगा घर में? भगवान। भगवान मंगल नहीं दे पाएंगे। मंगल कौन देगा फिर? मंगल अगर कोई दे सकता है तो भगवान का भक्त दे सकता है। अच्छा, आज अगर आपसे पूछा जाए कि आज किसका वार है, तो आप बोलो भगवान की चर्चा करेंगे कि हनुमान की चर्चा करेंगे? आप यही कहेंगे कि आज हनुमान जी का दिन है, वार है। मन शनिवार और मंगलवार सबके एक एक बार, लेकिन हनुमान जी के 2 बार, बोलो है कि नहीं। सोमवार शंकर जी का, आप सभी जानते हैं सोमवार किसका है? शंकर जी का। मंगलवार हनुमान जी का। ऐसे सब अलग अलग हैं, लेकिन 2 बार हनुमान जी को दिए, शनिवार और मंगलवार। अच्छा, मंगल कौन दे सकता? भगवान का भक्त दे सकता। भक्त क्यों दे सकता? इसलिए कि भक्त के हृदय में अहंकार नहीं होता। अभी आप रामायणी जी से अहंकार की चर्चा श्रवण कर रहे थे कि हमारे जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। नारद जी ने अभिमान किया भजन का, साधना का, तो भगवान ने अभिमान को मिटाने के लिए ये सारी लीला रची। बोलो विवाह की चर्चा अभी आप श्रवण कर रहे थे कि नहीं? अच्छा, तो हनुमान जी का नाम हनुमान है। हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा? मान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, माने मिटा दिया हो अपने मान को, उनका नाम हनुमान होता है। एक नाम और है, सबको वीर कहा गया पर हनुमान जी को वीर नहीं कहा। आपने देखा होगा रामचरितमानस में, तो जिनके नाम से रामायण बनी है वो स्वयं वीर हैं। राम जी वीर, लक्ष्मण वीर, भरत वीर, शत्रुघ्न वीर, जामवंत वीर, सुग्रीव वीर, बाली वीर। लेकिन गोस्वामी जी से कहा जब सब वीर ही वीर हैं तो हनुमान जी भी वीर होंगे। बोले हनुमान जी वीर नहीं है। हनुमान जी कौन है? महावीर बिना गजब। हनुमान जी वीर नहीं है। कौन है? ये तो महावीर बिना वो हनुमान, महावीर बिना वो हनुमान, महावीर बिना, महावीर बिना वो हनुमान, महावीर 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 बिन वो हनुमाना। और ये कहा किसने? ऐरा गहरा नत्थू खेरा ने नहीं, तो क्या नरेंद्र मोदी ने कहा? नरेंद्र मोदी के बाप ने कहा। किसने? राम जासु जसो, स्वयं परमात्मा कह रहा है अपनी वाणी से। बोलो कह रहा कि नहीं? राम जासो, भैया ढोलक का माइक खोलो जरा। राम जासु जस आपो बखाना, राम जासु जस आपो बखाना, राम जासु जस आपो बखाना। भगवान ने कहा
लक्ष्मण हनुमान वीर नहीं है, ये तो महावीर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये महावीर क्यों है जब सब वीर हैं? अच्छा बोलो, भगवान की सेना में केवल हनुमान ही बंदर हैं कि और बंदर हैं? बंदर बहुत हैं। कितने बंदर हैं? भगवान शंकर माँ जगदम्बा पार्वती जी से कहते हैं, जब मैया पार्वती ने पूछा भोलेनाथ भगवान श्री राम की सेवा में कितनी बटालियन बंदर है, कितनी गिनती है? तो शंकर जी बोले हमारी ताकत नहीं कि हम गिनती करके बता सकें। बानर उमा अरे कटक को मैं देखा, ओ बोले मूर्ख वही जो करन चहले खा। शंकर जी ने गिनती की जगह कटक कह दिया। और कटक शब्द आप जानते हैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे किसी का परिवार बहुत बड़ा हो और मोहल्ला में कोई आए और पूछे कि फलाने भैया का परिवार कितना है, कितने सदस्य, तो वो मोहल्ला वाले विनोद में कह देते कि महाराज उनके घर की चर्चा मत करो। का क्यों? बोले उनके घर में कटक का कटक भरा है। कटक का मतलब कोई गिनती नहीं है, बहुत। तो बानर उमा कटक में देखा, मूर्ख वही जो करंच है लेखा। लेकिन सारे कटक बंदरों में अगर महावीर शब्द से संबोधन किया तो केवल हनुमान जी को किया और किसी को नहीं। अच्छा लक्ष्मण जी ने कहा कि आप स्वयं कह रहे हैं कि हनुमान जी महावीर हैं। कहा तो कहा हनुमान जी को आपने महावीर कहा और किसी बंदर को महावीर नहीं कहा। ऐसा क्यों? दुर्व्यवहार क्यों? हमें कम तुम्हें ज्यादा, तो क्या ऐसे काम चलेगा? राम जी ने कहा लक्ष्मण इसका उत्तर पूछना चाहते। कहा तो राम जी ने कहा पहले लक्ष्मण तुम बताओ तुम कौन हो? तो लक्ष्मण ने कहा मैं वीर हूँ। अच्छा तुम वीर हो? और राम जी बोले हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले तुम रघुवीर हो। राम जी बोले उत्तर मिल गया। लक्ष्मण जी बोले मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। आपने मेरा परिचय पूछा तो मैंने कह दिया मैं वीर हूं, और आपने अपने बारे में मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया आप रघुवीर हैं। इसमें हनुमान जी की महावीरता का परिचय आपने कहां दिया? राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कहा क्या? बोले तुम वीर हो और मैं रघुवीर हूं, और जो वीर को रघुवीर को अपने कंधे पर बिठाने का साहस रखता हो वो केवल महावीर हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। आप ताली बजा दिया करें, हम बहुत जोर से बोल रहे हैं और बड़ी परेशानी में हम आए हैं। आप ये समझो आज के लिए ही आए हैं। ये आप सबका प्रेम, हमारी समिति वालों का प्रेम, हमारे मनोज भैया का प्रेम, ऐसी भगवान की कृपा रही। 3 महीना पहले ये तारीखें लिखी थी, लेकिन सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, हमारे यहाँ भी भागवत जी की कथा चल रही है और मुझे स्वयं वहाँ यजमान बना दिया। तो आपकी पंडितानी वही गठजोड़ा लिए फिर रही है। हमने कहा एक दिन के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ सब लोग यही कहेंगे कि महाराज को कहीं अच्छा और गजब का कार्यक्रम मिल गया होगा, विदाई वाला, चकाचक वाला। इसलिए महाराज जी नहीं आए हैं, क्योंकि समय, शक्ति और संपत्ति का उपयोग व्यक्ति को सही समय से करना चाहिए। मैंने कहा चाहे घर का कार्यक्रम भले ही यहाँ का वहाँ डिसबैलेंस हो जाए, लेकिन बरारा का कार्यक्रम डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका कार्यक्रम नहीं है, वो मेरा कार्यक्रम है। करीब मैं 10 साल से वहाँ से जुड़ा हूँ, मुझे जाना अनिवार्य है और मैं सत्य कह रहा हूं। निमंत्रण भी अभी मेरी गाड़ी में रखे हुए हैं। बहुत लोग है दुखी हुए वहां के यजमान ही जा रहा है, पारिछत ही जा रहा। वहां भागवत जी की कथा बैठी है परम्बा जगदम्बा माँ के दरबार में। लेकिन मैंने मनोज भैया से हाथ जोड़ करके कहा भैया एक दिन की हाजिरी मेरी जरूर रहेगी, मैं आऊंगा और सबको अपनी बात बताऊंगा और अपनी हाजिरी पूज्य श्री संत भगवान के चरणों में प्रदान करूंगा। तो आओ मैं आपसे निवेदन कर रहा था। राम जी ने उत्तर दिया लक्ष्मण तुम वीर हो और मैं रघुवीर हूँ, और जो वीर को रघुवीर को अपने कंधे पर बिठाने का साहस रखता हो वो केवल महावीर हो सकता और कोई दूसरा नहीं। इसलिए हनुमान वीर नहीं है। ये कौन है? ये तो महावीर बिना
वो हनुमाना महावीर बिना वो हनुमाना महावीर बिना वो हनुमाना भैया महावीर बिना वो हनुमाना राम जासु जस राम जासु जस राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि सरकार एक बात बताइए, ऐसा हनुमान जी ने क्या किया जो सारे बंदरों को आपने वीर कहा और हनुमान जी को महावीर कह दिया? ऐसा कौन सा काम किया है जो हनुमान वीर नहीं है, महावीर? बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, जरा गौर से सुनना। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसका उत्तर पूछना चाहते, कहा हाँ बताइए ना सरकार। तो आपको मैं काम तो बहुत किए हनुमान जी, लेकिन दो चार काम हम नहीं बता पाएंगे, एक ही काम बता पाएंगे क्योंकि समय 3:45 हो रहा है। कितना हमको बोलना है संचालक जी? 4 बज गया है, 4 बज 4:30 तक बोलना है। तो 4:30 में एक दो कारण आप सुन लीजिए कि हनुमान जी को महावीर क्यों कहा। ये वीर नहीं है, महावीर है। मंगल अगर कोई दे सकता है तो भगवान का भक्त दे सकता है, और कोई मंगल देने वाला नहीं है। क्योंकि साहब के पास फरियादी तब पहुंच पाता है जब चौकीदार से उसकी दोस्ती हो। और हनुमान जी कौन है राम जी के? राम दुआरे तुम रखवारे होते नया क्या बिनो पैसारे। चौकीदार के रूप में कौन बैठे हैं? श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने कौन सा कार्य किया है जो राम जी ने अपनी वाणी से महावीर कहा? तो आपने विचार किया होगा कि भारत में अगर कोई कथा सुनाए और कथा सुने, अच्छे लोगों को सत्संग कराए और अच्छे लोगों के साथ सत्संग करे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुधरे लोगों को सुधार दिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम जाकर के रात में कहें कि तब में बरारा पहुंचा तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? का बिल्कुल एक सीध में सारे श्रोता बैठे रहे। नहीं, ये तारीफ मेरी नहीं है, ये तारीफ आप लोगों की। आप तो पहले से ही सुधरे हैं, आपको सुधारने की क्या जरूरत? अच्छा सुधरे को सुधार दिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोले बिगड़े को अगर सुधार दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत में अगर कोई कथा कहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भारत के विद्वानों से कहा जाए कि तुम्हारा टिकट पाकिस्तान का हो गया, तो बोलो पाकिस्तान में जाएगा कोई कथा कहने के लिए? नहीं जाएगा। जाएगा क्या कोई पाकिस्तान? एक तो जाएगा नहीं, वो जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, लौट के आएगा क्या पाकिस्तान से? गया। अब अभिनंदन लौट के आ गया, वो उसका भाग था, क्यों भाई? लेकिन वक्ता लौट के नहीं आ पाएगा क्योंकि वो भगवान की कथा करता है और भगवान की कथा के विरोधी पाकिस्तान में बैठे। बोलो बैठे नहीं? समझ में आया? ऐसे करो, विरोधी बैठे कि नहीं? लेकिन हनुमान जी को जो महावीर कहा ना, तो हनुमान जी ने भारत में कथा को सुना है, सुनाया बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में भी जाकर के हनुमान जैसे संत ने कथा को सुनाया। आप कहेंगे महाराज पाकिस्तान में कहां? पाकिस्तान में बोलो लंका कहां है? लंका पाकिस्तान विदेशी में है कि नहीं है? विदेश में जाकर के ऐसे श्रोता को कथा सुनाया जो भगवान की कथा का पहले नंबर का विरोधी है।
वो कौन है? उसका नाम है लंकापति रावण। और लंकापति रावण के दरबार में हनुमान जी ने जाकर के कहा, दशानन मुझे नशा चढ़ा है। रावण बोला, नशा? काहे का नशा? बोले, भगवान की भक्ति का नशा। नशा दो प्रकार का होता है, एक तो संसार का बना हुआ नशा होता है माताओं। कौन सा? लाल वाला, व्हाइट वाला, सफेद वाला, सब लोग जान गए होंगे। होता है कुछ ऐसा, शाम के लिया सुबह खत्म, सुबह नशा लिया शाम के खत्म, शाम के लिया सुबह खत्म। चाहे 500 वाला, चाहे 1100 वाला, चाहे 2000 वाला नशा आप करना, चाहे गांजे का, चाहे भांग का, चाहे मदिरा का, लेकिन सुबह लिया शाम के खत्म, शाम के लिया सुबह खत्म। ऐसा नशा क्यों करते हो? बार बार चढ़े, बार बार उतरे, फिर चढ़ी और फिर उतरी और फिर चढ़ी और फिर उतरी और फिर चढ़ी और फिर उतरी। ऐसा नशा करो जो एक बार चढ़ जाए कभी दोबारा उतरने का नाम ही ना ले। और वो कौन सा नशा है? वो है हमारे भगवान की भक्ति का नशा, भगवान के नाम का नशा, भगवान के दर्शन का नशा। अच्छा, ये जो भक्ति का नशा है ना, ये चढ़ता नहीं है, और अगर किसी को चढ़ जाए तो फिर ये उतरता नहीं है। बोलो, आप लोगों को नशा ही चढ़ा कि नहीं भगवान की भक्ति का? वो अभी से नहीं चढ़ा, 63 साल से चला है। अभी मैंने मनोज से पूछा कितने वर्ष हो गया कार्यक्रम? बोले महाराज 63वां साल है। हमने कहा बोलो 63 साल का बकता ही नहीं है। हम लोग बैठे, बहन जी आई है रेखा जी हमारी आदरणीय आगरा से, तो ना ये 63 ना हम 63 भाई, और कथा कह रहे हैं। तो ये सम्मेलन बोलो बहुत बड़ा है कि नहीं? हम लोगों से भी बड़ा है। महापुरुष, बहुत बड़े बड़े महापुरुष यहाँ कथा कहने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देखो भैया, हनुमान जी वहां गए और रावण के दरबार में बोले, मुझे नशा चढ़ा है। नशा? किसका नशा? भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा। तो मैं क्या करूं? बोले, नशा वाला दो ही काम करता है। अगर किसी को मदिरा का नशा चढ़ा तो उसमें दो आदतें आ जाती। क्या? या तो मेरी गाली सुने कोई, मदिरा ली और गाली शुरू, और गाली अगर कोई नहीं सुन रहा तो फिर वो अपनी सुनाए, या तो वो हमें पीटे या हम उसको पीटे। हनुमान जी बोले, जो भक्ति का नशा करता उसमें भी दो आदतें होती हैं। क्या? बोले, या तो मेरे भगवान की कथा कोई सुने, और अगर ना सुने तो फिर वो अपनी सुनाए। तो हमारे स्वामी की कथा अगर तुमको आती हो तो हम श्रोता बनने के लिए तैयार हैं, और तुमको ना आती हो तो श्रोता तुम बन जाओ, वक्ता हम बन जाए। रावण बोला, चुप, भाग इधर से, ये कभी नहीं सुनता। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, व्यवस्था ज्यादा नहीं लगना है, माइक उस समय नहीं चलते थे, एक चौकी डाल दो, एक बढ़िया थोड़ी से पुष्प लाओ और हमारा तिलक करो, हमें हल्की वाली माला पहना दो, तुम नीचे बैठो, हम चौकी पर बैठे, कथा शुरू। रावण बोला, चुप, ये कभी नहीं सुनता। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं। अगर ये सूत्र तुमको समझ में नहीं आ रहा तो हनुमान जी ने कहा, तुम चौकी पर बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, लेकिन रावण, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। और हनुमान जी ने हाथ जोड़े दशानन के सामने। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। इसका मतलब है आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उससे निष्ठा रखते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ रहे हैं रावण के सामने। क्या कहा? विनती कराहू जोड़ कर रावण, विनती कराहू जोड़ कर रावण, विनती कराहू जोड़ कर रावण, विनती का विनती का विनती कराहू जोड़ी कर रावण। आगे क्या कहा? सुनहु मान तज, सुनहु मान तज तज, सुनहु मान तज मोरी सिखावन, सुनहु मान तज मोरी सिखावन।
हनुमान जी ने हाथ जोड़े, कहा भैया दशानन विनती करो जोड़ी कर रावण। अच्छा, विनती अगर हनुमान जी ने की है रावण के सामने तो बोलो हाथ जोड़े होंगे कि नहीं जोड़े होंगे? विनती बिना हाथ जोड़े नहीं हो सकती। ऐसे तो किया नहीं होगा हनुमान जी ने। रावण जैसे अनाचारी अत्याचारी के सामने भगवान की कथा सुनाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, हनुमान जैसे महात्मा संत और रावण जैसे अत्याचारी के सामने विनती करहु अरे जोड़ा करी रावण। रावण बोला विनती में कहना क्या चाहते? बोले सुनो मान तज मोर सिखावन। सुनो मान तज मोर सिखावन। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं। हम भी कथा में शुरुआत प्रारंभ हुआ तो हमने स्तुति की, वंदना की, 2-4 बार भगवान का नाम लिया। आदरणीय बहन जी बोलेंगे यही परंपरा से वो कथा कहेंगी, यही परंपरा से हमारे रामायण जी कथा आप सुन रहे थे। स्तुति की, 2-4 भगवान का नाम लिया 2-4 बार, इसके बाद भगवान की कथा प्रारंभ। लेकिन हनुमान जी ने ना यहाँ 2-4 बार नाम लिया, ना कोई स्तुति की, ना गजाननम भूतगणादि सेवतम, ना कोई ऐसा कोई श्लोक राम जी का, ना शंकर जी का। यहाँ से कथा शुरू हुई। सोना हूँ मान तज मोर सिखा। मान तज, मान तजने का मतलब दशानन मेरी सुनो और अभिमान को छोड़ दो, मान तज छोड़ दो। रावण बोला कि नहीं छोड़ा। बोले अगर नहीं छोड़ा तो अभी नहीं छोड़ा, बाद में छोड़ना पड़ेगा। कब? बोले तब जब राम नाम सत्य होगा फिर तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी छोड़ दो तो काम बन जाएगा। और अगर नहीं छोड़ा तो अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। बोलो टल सकती क्या? आपने शहरों में देखा होगा कहीं लिखा होता है कृपया यहाँ से आना मना है, कहीं लिखा होता कृपया यहाँ से जाना मना है, कहीं लिखा होता है यहाँ फूल तोड़ना मना है, कहीं लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना है, कहीं लिखा होता है यहाँ बोलना मना है। लिखा होता ना शहरों में लाल अक्षरों में दीवालों पर, आना मना, जाना मना, फूल तोड़ना मना, पार्किंग करना मना, बोलना मना। लेकिन आपने कहीं ये लिखा देखा कि कृपया यहाँ मरना मना है? मरना मना है। किसी के बाप में ताकत नहीं कि कोई लिख दे, चाहे माननीय मोदी जी हो और चाहे माननीय योगी जी हो और चाहे माननीय एमपी के मुख्यमंत्री हो, कलम में चाहे जैसी ताकत हो, लेकिन उनकी कलम में भी ये ताकत नहीं है। हर कोई फैसला वो अपनी कलम से ले सकते हैं, लेकिन उनकी कलम में भी ये ताकत नहीं है कि वो लिख दे कि कृपया यहाँ उत्तर प्रदेश में मरना मना है। मरना पड़ेगा क्यों भाई? आना मना, जाना मना ये सब कर सकते हैं। तो मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, अहम की अकड़ कभी चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। और यूं भले ही पाप की कमाई घर में रख लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये पीछे वाली माताएं तालियां नहीं बजा रही, वो इसलिए नहीं बजा रही कि आगे वाली बजाएं और बैठ लो। बजाया करो माताओं ताली, क्योंकि आप लोग चिंता मत करो, विदाई तो कमेटी वाले करेंगे, विदाई आप लोगों को नहीं करना है। क्यों भाई? इसलिए आप लोग ताली बजाते रहेंगे तो हमको मेहनत करने में अच्छा लगेगा। एक ही घंटा तो बोलना, पौने घंटा। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ बहुत मंचों पे आना हुआ, लेकिन बरारा का जो मंच है, जो यहाँ सम्मान होता है व्यासों का, विद्वानों को, वास्तव में बहुत जगह कथा कहने का सौभाग्य मिला, लेकिन हमारा बरारा नगर जो है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसे सम्मेलन कथाएं बहुत कम देखने के लिए मिल रही हैं। इस घोर कलयुग में हम लोग तो घूमते रहते हैं, पता लग जाता है, पर जो शिष्टाचार व्यवहार, नहीं तो 1-2 साल पुराना कार्यक्रम हुआ और बस कमेटी की निगाह बदल जाती है। क्यों? अभी आए, अभी आए, हम फ्री में थोड़ी बोला, पैसे दिए। गजब
वक्ता बुलाया कि डांसर, लेकिन नहीं, बरारा का ये भाव नहीं है। बरारा का जो भाव है, हमारे मनोज जी, हमारे रतन भैया और भी जो उनके सहयोगी जन है, मैं उनके नामों से परिचित इतने जल्दी नहीं हो पाता हूं, और नाम मुझे वैसे सबका आता है, लेकिन क्या करूं, भूल जाता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके हृदय में भगवान के प्रति और अतिथियों के प्रति जो स्नेह है वो एक अलग दिखाई देता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तो हनुमान जी ने कथा यहां से शुरू के सुनहु मान तज मोर सिखावन। तुम्हें मेरे भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग तब समझ में आएगा जब अभिमान को निकाल करके बाहर रख दो। अच्छा एक बात बताओ माताओं, कोई अगर आप कलसिया थाल या कोई बर्तन ले जाएं नल के पास और नल से पूछे कि आप कितनी देर में भर देंगे, तो नल मुंह नहीं बोलता, लेकिन बोलता होता तो यही कहता कि आप नीचे लगाओ, 2-4 बार ऐसे करो, 1-2 मिनट में हम तुम्हारी कलसिया कलश भर देंगे। लेकिन कब भर पाएगा? नल कहेगा हमारी एक शर्त है, क्या भर तो देंगे 2 मिनट में, लेकिन तुम्हारी कलसिया पहले खाली होना चाहिए और पहले ही से भरी हो, कलसिया पहले ही भरी हो, और फिर लगाओ तुम भरी भराई कलसिया नल के नीचे, और रात दिन ऐसे ऐसे करते रहो। बोलो भरेगा? सब चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि चला जाएगा? चला जाएगा ऊपर से। इसका मतलब है हमारे भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान का दर्शन आपको तब समझ में आएगा जब अभिमान को बाहर निकाल दो, फिर मेरे भगवान की कथा सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बोलो रावण मानेगा क्या? रावण अगर मान जाता तो रामायण बनने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 पक्ष हैं रामायण में सबसे बड़े, एक राम पक्ष, दूसरा रावण पक्ष। राम जी के तरफ धर्म है और रावण की तरफ अधर्म है, और ये दोनों ही पक्षों से रामायण बनी है। अगर ये 2 पक्ष नहीं होते तो रामायण बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रावण बोला, ए बंदर, हमारे दरबार में खड़े हो और हमारे दुश्मन के गुणानुवाद गा रहे हो, जितने जल्दी निकल पाओ उतने जल्दी निकल जाओ। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अगर ये उपाय तुमको समझ में नहीं आया तो दूसरा उपाय हमारे पास का। क्या? बोले अपनी वाणी से एक बार राम कह दो। राम। रावण बोला ये भी कभी नहीं हो पाएगा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, राम नहीं कह पा रहे हो तो हमारे भगवान के चरण आप अपने हृदय में रख लो, नाम मत लो, मन में ये भाव रखो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। अच्छा रावण बोला कि वैसे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन शायद मूड बन गया, चरणों को हृदय में रख लिया, तो इसके बदले में मिलेगा क्या? अरे हनुमान जी बोले फिर गजब हो जाएगा। क्या गजब होगा? बोले अगर तुमने मेरे स्वामी के चरणों को हृदय में रख लिया ना, तो जो तुम्हारी लंका का पद है ना, तुम यहाँ के राजा हो। रावण बोला हाँ। बोले मैं आपको आश्वासन दे दूंगा कि जब तक लंका रहेगी तब तक राजा नहीं बदलेगा, तुम ही राजा रहोगे। हमारे यहाँ तो 5 साल के बाद राजा बदल जाता है, पर हनुमान जी कहते कि तुम्हारा ये लंका का पद मैं अचल वरदान दे करके जाऊंगा कि तुम जब तक ये लंका रहेगी तब तक तुम ही राजा रहोगे। कहाँ लिखा है? सुंदरकांड। क्या लिखा? हनुमान जी कह रहे राम चरण पंकज मुरधर, राम चरण पंकज मुरधर। होगा क्या? लंका चले राज तुम कर हो, लंका चले राज तुम कर हो। अगर चरणों को हृदय में रख लिया तो बोले लंका अचल राज तुम करहु, तुम्हारी लंका का पद अचल हो जाएगा। अब बोलो भैया, एक पद होता चल और एक पद होता है अचल। अच्छा चल वाला जो पद है वो हमें आपको मिलता है। चुनाव जीत गए, 5 साल बस, पर कोई चिंता की बात नहीं। और चुनाव के 2 ही महीना पहले बोलो अंदर से प्रत्याशी के गड़बड़ी होने लगती कि नहीं अब चुनाव आ गए,
अब चुनाव आ गए तो दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि अगर प्रत्याशी का व्यवहार व्यक्तित्व पद वाले का जनता के साथ अच्छा है तो उसे कोई भय नहीं है, दोबारा वो फिर जीतेगा। और अगर पब्लिक जनता से व्यवहार अच्छा नहीं है तो बोलो भय लगता है कि नहीं लगता है कि अगर जीत गए तो ठीक, नहीं तो हारना तो है ही। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर तुमने चरणों को हृदय में रख लिया तो 5 साल वाला पद अचल नहीं, लंका अचल राज तुम करहु, तुम्हारी लंका का पद अचल हो जाएगा, तुम ही राजा रहोगे और कोई राजा नहीं बन पाएगा। रावण ने धीरे से कहा, लोभ दिया हनुमान जी ने, ये लोभ दिया कि तुम ही राजा रहोगे। और किसी प्रत्याशी को ये कह दिया जाए कि एक बार तुम ऐसे जीतोगे कि बस चुनाव नहीं होगा, जब तक तुम रहोगे तब तक तुम ही राजा रहोगे, तो बोलो प्रसन्नता होगी कि नहीं? अच्छा, रावण बोला कि क्या करना पड़ेगा कि हम ही राजा रहे? बोले बस एक ही काम करना कि चरणों को हृदय में रखना। रावण धीरे से बोला कि ये बताओ, किसी ने तुम्हारे स्वामी के चरणों को हृदय में रखा हो और वो राजा बना रहा हो, मिटा ना हो, है कोई अभी ऐसा हुआ कहीं? तो मैं प्रयास करूं। हनुमान जी बोले और किसी को क्या देखते, हमारे भगवान ही को देख लो। का क्या है तुम्हारे भगवान? बोले जो हमारे भगवान हैं, जब से राजा बने आज तक किसी के बाप माता कतनी के कोई मिटा दे। बोलो, बक्ता चाहे झांसी से आए, चाहे बक्ता काशी से आए, और चाहे वक्ता आगरा से बहन जी आई, लेकिन यहाँ बैठ करके वक्ता को सबसे पहले यही कहना पड़ता, राजा रामचंद्र की जय। बोलो, मिटा पाया कोई? अच्छा बोलो, जब हमारे आपके यहाँ 5 साल का नियम है तो देवताओं के यहाँ 20 साल का नियम हो जाए। वैसे 1-2 साल बढ़ा दो, लेकिन हमने 20 बढ़ा दी। 20 साल का नियम हो के देवताओं में चुनाव हो, सारे देवता कहें भगवान राम से कि तुम जब से राजा बने तुम ही बने, कम से कम हम लोगों को मौका दो। बोलो, हमें भी ब्रह्म बनने का मौका दो, हमें भी जगदीश बनने का मौका दो, हमें भी परमात्मा बनने का मौका दो। लेकिन जब से तुम भगवान बने, तुम ही भगवान बने, तुम ही राजा हो और कोई नहीं। आज का राजा क्यों मिटा दिया जाता है 5 साल के बाद? पर भगवान को राजपद से क्यों नहीं हटाया जा रहा? भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में अगर राजा शब्द से संबोधन किया तो केवल भगवान श्री राम को किया है, राजा रामचंद्र की जय अभी भी बोला जाता। चाहे मोदी बन जाए और चाहे मुर्मू जी बन जाए राष्ट्रपति, क्यों, चाहे योगी जी बन जाए, चाहे मोहन यादव बन जाए, लेकिन अगर वास्तव में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हमें आपको ईमानदारी से यही बोलना पड़ता कि अगर हमारे गांव के, हमारे घर के और हमारे परिवार के अगर कोई राजा हैं तो वो मेरे भगवान हैं और कोई नहीं। तो हनुमान जी बोले कि आज के राजा बनने में और हमारे भगवान के राजा बनने में बड़ा अंतर है। आज का राजा 5 साल के बाद मिट जाता है, लेकिन मेरा भगवान राजा बनने से नहीं मिटता। का क्यों? बोले आज का राजा बनता है, बनने के बाद किलों में बैठ करके एसियों की हवा लेता है, लेकिन मेरा भगवान जब से राजा बना वो किलों में नहीं बल्कि सबके दिलों में बैठ करके राज्य करता है, इसलिए कोई राजपद से हटाने वाला नहीं है। बोलो, मानेंगे ये बात कि नहीं? इसलिए हम और आप गाते हैं हमारे भगवान राजा हैं। अरे राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अबद अबद रजधानी, आनंद अबद अबद रजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अबद अबद रजधानी। हमारे भगवान जब से राजा बने आज तक कोई मिटा नहीं पाया। उनके चरण भी ऐसे हैं कि अगर तुमने उनके चरणों को हृदय में रख लिया, उनका दर्शन और उनकी छवि हृदय में बिठा ली तो लंका अचल राज तुम करो। रावण बोला ये कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं,
तीसरा सूत्र है का क्या? बोले एक बार राम कह दो हमारे भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण बोला चुप, ये नहीं होगा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, चौथा उपाय है। चौथा उपाय क्या? बोले अगर राम नहीं कह पा रहे हो तो राही कह दो, माँ मत कहना। फिर माँ कब कहेंगे? बोले माँ थोड़ी बाद में कह देना। रावण बोला ये भी कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले एक बात अगर ये नहीं मान रहे हो तो पांचवा सूत्र है का क्या? बोले रा पहले नहीं कह रहे हो, माँ बाद में नहीं कह रहे हो, तो माँ पहले कह दो, रा बाद में कह देना। अच्छा बोलो, अध्यापक के पढ़ाने से अगर किसी बालक को कोई गणित का सवाल एक बार के समझाने में ना आए तो दूसरा सूत्र बताता कि नहीं बेटा अगर ये सवाल तुमको ये सूत्र से समझ में नहीं आ रही तो हम दूसरा उपाय बता रहे। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी गुरु हैं। किसके गुरु हैं? सारे संसार के गुरु हैं हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी का दूसरा रूप भगवान शिव का भी है। 11वें रुद्र से श्री हनुमान जी और भगवान सब शंकर स्वयं केसरी नंदन पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा जो उसमें सुवन लिखा है तो बोले सुवन ने स्वयं अरे केसरी नंदन ओ तेज प्रताप महाजग बंदन। और शंकर जी के लिए क्या कहा? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना स्वयं भगवान शिव गुरु। अच्छा हनुमान जी को भी गुरु कहा। चालीसा को पढ़ लेना। भक्त कह रहे हैं कृपा करना। कैसी कृपा? विष्णु भगवान जैसी, नारद जी जैसी बोले नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनु, जय 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 हनु, जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा कैसे करना? हाँ कृपा करहु गुरु, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। तो ये दशानन को कौन समझा रहा? बोलो गुरुजी समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं? अगर रा पहले नहीं कह रहे हो, माँ बाद में नहीं कह रहे हो तो माँ पहले कह दो, रा बाद में कह देना। और हनुमान जी बोले अगर और दिक्कत पड़ रही हो तो माँ छोटा बोल दो, रा बड़ा बोल देना। अब रावण ने अर्थ लगाया कि माँ छोटा बोलूंगा और रा बड़ा बोलूंगा तो राम तो बनेगा नहीं, क्या बन जाएगा? मरा बन जाएगा। रावण ने जैसी अर्थ लगाया रावण खिलखिला करके हंसने लगा। रावण बोला बंदर तूने ये उपाय बहुत अच्छा बताया। बोलो भैया माँ अगर मैं पहले कहूंगा रा बाद में कहूंगा तो तेरे स्वामी का नाम नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? बोले मरा निकलेगा। और रावण बोला हम यही चाहते कि भगवान का मैदान साफ केवल हम ही रहे। अच्छा राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो यही चाहते कि केवल हम रहें, गांव में सारे मकान हमारे, सारे जानवर हमारे, सारी नौकरियां हमारी, क्यों सब हमारा। और गांव बोले गांव पे बम गिरे हमें क्या मतलब, हमें गांव से कोई मतलब, बस हम और दुनियादारी से कोई। ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण कहता ये तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, माँ मैं पहले कहूंगा रा बाद में कहूंगा, माँ छोटा बोलूंगा रा बड़ा बोलूंगा, राम नहीं बनेगा मरा बन जाएगा। रावण बोला मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ हनुमान जी बोले अगर कह दिया ना तुमने तब भी मेरे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। और रघुवीर श्री संसारा शील स्नेह निवाहन हारा कह के तो देखो। रावण बोला पहले पूछ लेने दो। रावण बोला बंदर ये बताओ किसी के सामने ऐसा दृश्य आया है का? कैसे? बोले जिसने पहले माँ कहा हो, रा बाद में कहा हो, माँ छोटा बोला हो, रा बड़ा बोला हो और तेरा स्वामी प्रसन्न हो गया। हाँ हाँ हनुमान जी बोले अभी अभी प्रसन्न हुए। किससे? बोले उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना भैया
उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी को राम राम के लिए कहा था ऋषियों ने, लेकिन राम राम वाणी से नहीं निकला तो मरा मरा चिल्लाने लगे। पर मेरे भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, इतने बड़े प्रसन्न हुए मेरे ठाकुर जी कि उल्टा नाम जपा जग जाना, तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना अपनी कुर्सी भगवान ने स्वयं जो है और वाल्मीकि जी को दे दी। ब्रह्म एक है, जो ब्रह्म में जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अबे सो की देह धर हो ये नर, सो भैया जाहि न जानत वेद। लेकिन तब भी मेरे भगवान प्रसन्न हो गए। रावण बोला हमें प्रसन्न करना ही नहीं है तो मैं मरा भी नहीं कहूंगा। और वास्तव में जब रावण ने हनुमान जी से वार्ता की ना, तो उस वार्ता में ना रा पहले माँ बाद में, ना माँ पहले रा बाद में। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, रामायण उठा करके घर जाओ देख लेना। रावण बात कर रहा हनुमान जी से और बचा बचा के बोल रहा, दुश्मनी हो तो ऐसी हो, ऐसी दुश्मनी ना हो। आज पता ही नहीं लगता कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। बाहर से मिलेंगे बड़े प्रसन्न रहेंगे, अरे भैया आप ना मिले तो जाने कैसे लगता हो। अंदर अंदर महाराज चाकू चल रही है, इतना बता दे मुझको मेरे देश की भलाई कब होगी। हाकिमों के बहरे कानों में हम लोगों की सुनाई कब होगी। क्यों? आज काल के धनी व लीडर कीमती कम्बल ओढ़े, बेशक नर्म गदेलों पर दो और दुसाले जोड़े, लेकिन फटे हुए खेस की जगह हम बच्चों पे रजाई कब होगी। जोगी रे इतना बता दे मुझको मेरे देश की भलाई कब होगी। किसी से कहो जल्दी आओ तो कहते हैं हम आवत, लेकिन मुँह में राम बगल में छुरियां। गजब, मुँह में राम बगल में छुरियां, कैसी बनी बनावट, लेकिन कपड़े हैं साफ जिनके, उनके दिलों की सफाई कब होगी। जोगी रे इतना बता दे मुझको मेरे देश की भलाई कब होगी। अब देखो रावण दुश्मनी मानता है भगवान के नाम से, पर सारे विश्व को पता है समय हो गया है। संचालक जी इशारा कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट अगर ज्यादा भी लग जाएगा तो बहन जी से हम क्षमा मांग लेंगे। केवल 2-4 मिनट की बात कह के वाणी को विराम देंगे, क्योंकि 3 दिन की कथा हमें आज ही कही। हम करें तो करें क्या, क्यों भाई, हमें 3 दिन की कथा आज ही कहना है, जिसमें बरारा वाले और समिति वाले ये ना कह पाए कि आए वो 10 मिनट में चले गए। भाई 3 दिन के लिए कहें कि नहीं महाराज जी ऐसी एनर्जी से बोले कि 3 दिन की कथा हमारे महाराज जी ने एक ही दिन में सुना दी, तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा, क्योंकि हमारी आदरणीय बहन जी को बोलना है और बहन जी को तो 3 दिन आपको सुनना है। पर कभी समय हुआ तो 3 दिन का समय दिया जाएगा, और कभी समय मिला तो स्वतंत्र सुनाने का मैं प्रयास करूंगा। पर आप सबका प्रेम स्नेह जब से मैं आया तब से आज तक मुझे मिल रहा है। तो आओ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जी से रावण वार्ता कर रहा है। व्यवस्था के अनुरूप मुझे संकेत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका मंच है, आप पूरा स्वतंत्र हैं। केवल 5-7 मिनट की चर्चा में करूंगा, क्योंकि आदरणीय बहन जी भी बैठी हैं, आप सबको सुनना है। हमारी बहन जी भी बहुत अच्छी कथा करती हैं। मेरा तो मिलना पहले से हुआ है, लेकिन नाम एक दूसरे से जो है विद्वान परिचित रहते हैं। तो आदरणीय बहन जी की कथा भी बहुत अच्छी, हमारी आदरणीय बहन जी कथा करती हैं, उनकी वाणी से भी हम आप कथा श्रवण करेंगे। तो आओ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जी से रावण वार्ता कर रहा है, और ऐसी वार्ता कर रहा है कि भगवान के नाम को बचा बचा के बोल रहा। और हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं कि शायद धोखे में निकल आए। रावण बोला, कहें लंकेश
कहें लंकेश में रा और माँ नहीं है, ना रा पहले माँ बाद में, ना माँ पहले रा बाद में, देख लेना। कहें लंकेश, हनुमान जी बोले अभी तो नहीं आया लेकिन शायद आगे निकले। फिर बोला कवन, कवना, कवन में भी रा और माँ नहीं। फिर बोला ते में भी रा और माँ नहीं है, देख लेना। फिर बोला कीसा, हनुमान जी बोले भैया चौपाई आधी हो गई, ना रा पहले माँ बाद में, ना माँ पहले रा बाद में, आधी और रह गई, शायद आगे निकल आए। सो फिर बोला के ही के बल, एक चौपाई में से आधी हो गई और आधी में से आधी हो गई, आधी में से आधी हो गई, लेकिन रा और माँ नहीं निकला। बोलो निकला हो तो बताओ, नहीं निकला। हनुमान जी बोले ओ दद्दा थोड़ी और रह गई। सो फिर बोला बचा बचा के, बोले के ही के बल खाली सबन खीसा। बोलो है कहीं राव माँ? नहीं है। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि दुश्मनी बहुत देखी है लेकिन ऐसी दुश्मनी आज तक दिखाई नहीं दी कि जिस दुश्मन के नाम का शब्द भी रावण नहीं बोल रहा, तो हनुमान जी को हंसी आ गई। रावण बोला कि हंसा क्यों बंदर? हनुमान जी बोले इसलिए हंसे हैं दशानन कि जिसकी वाणी से रावण मां नहीं निकलता। तो रावण बोला क्या होता? हनुमान जी बोले राम नाम बिना गिरागा न सोहा, राम नाम बिना गिरागा न सोहा। राम नाम बिना, राम नाम बिना, राम नाम बिना गिरागा न सोहा। देख विचार त्याग मति मोहा, देख विचार त्याग मति मोहा। और हनुमान जी ने कहा बस नहीं नहीं, अरे सोई सुरारी ओ सब भूषण भूषित वर नारी। हनुमान जी ने कहा दशानन जिसकी वाणी से राम नहीं निकलता, राव मां नहीं निकलता, उसका महत्व ऐसे नहीं है कि नारी अपने आप में चाहे जितनी सुंदर सुसज्जित हो और बढ़िया बढ़िया आभूषणों का प्रयोग करे, कानों के पहले, नाक के पहने और अपने चरणों के आभूषण पहने, चाहे जितने आभूषणों से नारी को सुसज्जित कर देना, लेकिन जब तक नारी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगी तब तक नारी सुंदर लगने वाली नहीं है। जैसे बिना वस्त्रों के नारी सुंदर नहीं लग सकती, वैसे हमारी आपकी जिह्वा भी बिना भगवान के नाम के सुंदर लगने वाली नहीं। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। लेकिन जैसे ही ये हनुमान जी ने कहा, और हनुमान जी ने क्या कहा, माताएं भी तो पहले गीत गाती थी, कौन सा? अरे जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में भगवान का नाम ना हो उस भजन को नहीं गाना चाहिए। यही हनुमान जी कह रहे हैं राम नाम बिन गिरा ना सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। पर रावण को क्रोध आ रहा है और रावण ने कहा बंदर तू जानता है इस कथा सुनाने का फल क्या मिलेगा? हनुमान जी बोले बहुत अच्छा मिलता है फल। क्या मिलता है? कहा कि तू भले ही वीर है, महावीर है, किसी को ना डरता हो, लेकिन तेरे सामने मैं भय बुला रहा हूं। हनुमान जी बोले कौन सा? अगर तुम मेरे भय के लिए कोई रोग बुला रहे हो तो रोग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोले भगवान का वरदान है क्या? बोले ना सही रोग हर ही सब पीरा। रावण बोला कब? हनुमान जी बोले जब जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोग नहीं आएगा। मेरे भय के लिए अगर किसी भूत को बुला रहे हो तो वो भी नहीं आएगा। क्यों? बोले भूत तो पिशाच अरे निकट नहीं आवे। रावण बोला कब? हनुमान जी बोले जब महावीर जब नाम सुना। कौन सा भय बुला रहे हो? रावण बोला ये रोग भूत नहीं बुला रहे हैं,
उस भय को बुला रहे हैं कि भय भी उसको डरता है। उस भय का नाम क्या है? बोले उस भय का नाम है मौत। मौत को तो सब डरते हैं। कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई जादू वाला हाथ देख करके बता दे कि तुम्हारी मौत 17 तारीख को हो जाएगी, भोजन आज ऐसे बंद। हे भगवान, ये क्या लिखा महाराज? क्या करना पड़ेगा? चाहे लाखों रुपया लग जाए, चाहे 5 लाख लग जाए, लेकिन हमारी मौत ना हो, ऐसा उपाय बताओ। पर रावण ने तो साक्षात मौत को बुलाया और मौत से कहा, ये 2 घंटे से बंदर हमारे दुश्मन की कथा सुना रहा, तू जा और बगल में खड़ी हो जा। मौत गई, हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई और रावण कहता है कि देख बगल में मौत खड़ी है, देखो बगल में मृत्यु। हनुमान जी बोले कहाँ? रावण बोला निकट। अच्छा, निकट माने क्या होता? पास होता कि नहीं? पास में। तो हनुमान जी ने कहा किसके लिए? सो रावण बोला आई। अरे आई किसके लिए? सो बोला खल, गाली दे रहा, तो ही तेरे लिए मौत आई है। और लागस अधम शिखावन मोई। देख बगल में मौत खड़ी है। अब बगल में मौत तो खड़ी थी, लेकिन जैसी हनुमान जी ने मौत की तरफ देखा तो मौत का मुंह रावण की तरफ था। हनुमान जी ने कहा मौत को देख लिया, देख लिया। तो रावण बोला प्रसन्न क्यों हो रहा? मौत को जो देखता है वो रोता है, तू हंस रहा है। हनुमान जी बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि मौत मेरे बगल में खड़ी तो है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला बंदर तेरा दिमाग खराब है, तेरे बगल में मौत खड़ी, कहता मुझे देख रही है, और मुझे देखना था तो मेरे ही बगल में खड़ी होती, तेरे बगल में क्यों खड़ी? हनुमान जी बोले हमारे बगल में इसलिए खड़ी है कि हमसे परामर्श करने के लिए आई है। तुमसे क्या परामर्श करने के लिए आई? हनुमान जी बोले हमसे ये परामर्श करने के लिए आई है, मौत पूछ रही है कि रावण का मैदान साफ अभी करना कि थोड़ी बाद में करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और ये मैं सजा के बात नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है जैसे कोई किसी को गाली दे, वो गाली जिसको दी जा रही है वो लौट के गाली ना दे, गाली के पीछे केवल इतना ही कह दे इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। इसका मतलब जो गाली आपने हमको दी हम वही गाली आपको वापस कर रहे हैं। केवल आपको गाली नहीं देना, मुंह खराब नहीं करना, जीभ खराब नहीं करना, केवल गाली जैसी गाली वाला दे वो गाली के पीछे कहते जाओ इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। तो उल्टे का मतलब जो गाली तुमने हमें दी वही हम आपको दे रहे हैं। हनुमान जी बोले ये जो मौत तुमने हमें बुलाई ना इसका उल्टा कर दो। तो उल्टा यही हुआ कि ये मौत मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए आई है। गोस्वामी जी ने लिखा है इन शब्दों को क्या? अरे उल्टा हुई है कहे हनुमान, उल्टा हुए है कहे हनुमान, मत भ्रम तोरा प्रकट में जाना। ये मौत मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए आई। मेरे कहने का आशय ये है, कथा तो बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आदरणीय बहन भी बैठी हैं, उनकी वाणी से हमें कथा सुनना है, लेकिन मेरे कहने का आशय राम जी ने कहा कि हनुमान वीर नहीं है, ये महावीर हैं। भारत में जब रहते हैं तो सत्संग सुनते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, लेकिन जब पाकिस्तानी जैसे अत्याचारी विदेश लंका में जाकर के अपने भगवान की कथा धीरे धीरे से दुश्मनों को सुना देते हैं, रावण को कथा सुना रहे हैं, इसलिए हनुमान वीर नहीं, ये तो महावीर। बिन मोह हनुमान महावीर, ओ हनुमान राम जास जस आप बखाना। स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से कहा। हनुमान जी का चरित्र मैंने इसलिए सुनाया कि आज मंगलवार है। आदरणीय हमारे श्री चंद्रशेखर रामायणी जी ने सुंदर नारद जी की चर्चा सुनाई, तो आज मंगलवार का जो बार हमें आपको मिला है तो हनुमान जी की चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि विवाह जब होते हैं वर्षा होने लगती है तो बोलो हनुमान जी को मनाया जाता है, शंकर जी को मनाया जाता, गणेश जी को मनाया जाता। तो हनुमान जी की कथा हमने इसलिए सुना दी है कि ये जो वर्षा
विधान कर रही है कार्यक्रम में। हनुमान जी कृपा करें, 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। तो हनुमान जी विराजमान हो गए हैं, ठाकुर जी कृपा करें। बहुत सुंदर ये त्रिदिवसीय श्री राम कथा का कार्यक्रम बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। ऐसी सारी सद्भावनाओं के साथ कथा की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में 2 बार भगवान का नाम ले लें। और हमें बहुत जल्दी जाना है, क्षमा करना, अगले वर्ष ठाकुर जी की कृपा होगी। 3 दिन का समय, अब मैं यजमान बना हूं तो मुझे जाना है थोड़ी, लेकिन हमने 3 दिन की मेहनत ही एक ही दिन में कर दी। आप लोग प्रसन्न हो जाएं, पर साल सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा होगी तो 3 दिन में जरूर आऊंगा। आप सभी लोग बड़े प्रेम से गाएं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम। जाने न देना धर्म करना, लोभिना धन धाम का, जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था